नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये आपका जो है पार्ट सेकंड है। इससे पहले हमने आपका जो है 25 प्रश्न कराए थे आपके उत्तराखंड के। तो ये उसी पेपर का आपका अगला प्रश्न है, अगला पार्ट है, पार्ट 2 है ये। 26वां प्रश्न कह रहा है कि सुगंध पादप केंद्र उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थित है? भगवानपुर, रुद्रपुर, काशीपुर या फिर सेलाकुई? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सेलाकुई, देहरादून में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि महिला का साक्षरता जो दर है वह सबसे कम है, तो ये है आपका टिहरी गढ़वाल, आपको याद रखना है। हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट प्रतिबंधित किया गया था आपका उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति द्वारा, जिला ग्रामीण विकास समिति द्वारा, पर्यावरण विकास समिति द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पे ये वाला प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है कि तथ्यों के स्थानों कीजिए और नीचे दिए गए कोड को सही बताइए। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया आपको अधिकतम क्षेत्रफल वाला जो जिला है आपका वह क्या हो गया आपका चमोली, वो याद रखना है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला वो हो गया आपका चंपावत। ठीक है, अधिकतम जनसंख्या किस जिले की है वह है आपका हरिद्वार। और अधिकतम साक्षरता वाला जिला कौन सा आपका देहरादून। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा एरिया किस है आपका चमोली का, सबसे कम है आपका चंपावत का। चौ चौ आपको याद रखना है, चौ से चमोली, चौ से चंपावत। ठीक है, चौ से आपका चमोली का सबसे ज़्यादा है और चौ से चंपावत का सबसे कम है। जनसंख्या जो है वह क्या है आपकी हरिद्वार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और अधिकतर साक्षरता दर आपकी कहाँ है? देहरादून में। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य उत्तराखंड राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आंकलन 2019-20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो ये इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है आपका। ठीक है, यहाँ से आपका जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ की गई थी? तो 15 अगस्त 2014 से। यहाँ से आपका आ सकता है प्रश्न कि उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल है कितना? आपका वन के अंदर आपका क्षेत्रफल है तो ये आपका 34,651 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो ये है आपकी नंदा देवी। ठीक है, और दूसरी कौन सी आपकी? दूसरी आपकी कामेट। ठीक है, और आपको कमेंट में ये लिखना है कि नंदा देवी पश्चिमी है या पूर्वी सबसे ऊंची चोटी है, ये आप ज़रूर कमेंट करें। नंदा देवी तो है, लेकिन दो नंदा देवी आपके पास, एक नंदा देवी पश्चिमी, एक नंदा देवी पूर्वी। ठीक है, तो आपको याद रखना, आपको बताना है कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, नंदा देवी पश्चिमी या फिर पूर्वी, ज़रूर कमेंट करें। उत्तराखंड राज्य में से निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? यहाँ पे पूछा गया आपका भौगोलिक क्षेत्रफल, तो ये है आपका जो है यहाँ पे क्या है आपका चमोली नहीं दिया गया है। तो फिर चमोली के बाद दूसरा जो आपका सबसे क्षेत्रफल जिसका ज़्यादा है वो है आपका उत्तरकाशी। अगर चमोली दिया जाता तो चमोली होता, लेकिन दूसरे नंबर पर आपका उत्तरकाशी है। अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? तो अलकनंदा की जो सहायक नदी है वो है आपकी पिंडर, जो कि कहाँ से आती है? पिंडारी ग्लेशियर। और पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है आपका? ये आपका बागेश्वर में है। आपको ध्यान में रखना है कि जो अलकनंदा की सहायक नदी है वह है आपकी पिंडर। ठीक है, और पिंडर जो है वह क्या है आपकी चमोली में नहीं है, आधा आपका पिंडर चमोली में है और आधा क्या आपका बागेश्वर में है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पिंडर जो है यह कहाँ से? बागेश्वर, चमोली, और मेन इसका क्या है बागेश्वर से निकलती है आपका, और फिर ये आपका क्या होते हुए आपका कर्णप्रयाग में आपका अलकनंदा से मिल जाती है आपकी पिंडर नदी। 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लगाइए। ठीक है, तो सबसे जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका रुद्रप्रयाग, सबसे छोटा है। उसके बाद जनगणना के आधार पर कह रहा है ये, उसके बाद आपका चंपावत है, उसके बाद आपका बागेश्वर है, और उसके बाद सबसे बड़ा आपका क्या है? उत्तरकाशी है। ठीक है, छोटे से बड़ा क्रम में आपको लगाना है, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर और उत्तरकाशी। 2001-2011 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर रही है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। 19.17%। उत्तराखंड में सर्वाधिक नागरिकता जिला कौन सा है? नगरीकृत जिला आपसे पूछा गया है, जहां आपके नगर ज़्यादा हैं, हरिद्वार या फिर देहरादून। नैनीताल और अल्मोड़ा तो नहीं हो जाएंगे आपके, तो दो ऑप्शन है आपके, तो देहरादून इसका सही आंसर हो जाएगा कि सबसे क्या है नगरीकृत जिला आपका।
उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है? वैष्णव, शैव, नाग या फिर नाथ? तो आपको पता है शिव जो आपके ज़्यादा हैं, शिव मंदिर में आपके ज़्यादा हैं, तो शैव संप्रदाय का ज़्यादा असर पड़ा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है? लोक गाथा, हारुल, जागर, लाड़ीशाह या फिर रमोला? तो ये लाड़ीशाह है। निम्नलिखित में से किस जनपद में हिल जात्रा लोक नाटक का आयोजन होता है? हिल जात्रा लोक नाटक का आयोजन होता है उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़ या फिर बागेश्वर? तो पिथौरागढ़ में आपका होता है हिल जात्रा लोक नाटक। उत्तराखंड में निम्न से कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है? दुर्योधन और कर्ण की पूजा कहाँ की जाती है? अल्मोड़ा, चंपावत, नैथवाड़ उत्तरकाशी में या फिर श्रीनगर में? तो ये हो जाएगा नैथवाड़ उत्तरकाशी में आपका जो है दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है। निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रायोगिक जातियों में नहीं की जाती है? ठीक है, गंधर्व, यक्ष, किन्नर या फिर शक? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी पूछा जा सकता है आपका जाति से। तो जो है शक आपके यहाँ नहीं पाया जाता है आपका। अगला है आपका, फिर आपका आ गया, तालेश्वर ताम्रपत्रों में किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है? पंवार और उनकी राजधानी श्रीनगर, पौरव या फिर उनकी राजधानी ब्रह्मपुर, चंद वंश या फिर राजधानी अल्मोड़ा, कतूरी वंश राजधानी कार्तिकपुर? तालेश्वर ताम्रपत्र जो है वह किस राजवंश का था? वह था आपका पौरव वंश और उनकी राजधानी कहाँ थी? ब्रह्मपुर थी। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला आपका कि आपको सूची में लगाना है आपका कहाँ पे आपका, ठीक है। तो भारतीय सैन्य अकेदमी कहाँ है आपकी? ये IIM है आपका देहरादून में है। फूलों की घाटी कहाँ है आपकी? चमोली में है। भेल, BHEL जिसे हम बोलते हैं, तो ये आपका जो है ये आपका हरिद्वार में है। और पिंडारी ग्लेशियर मैंने आपको बोला कहाँ पे आपका? बागेश्वर में है, ठीक है। तो ये इसका सही मिलान हो जाएगा। IIM आपका देहरादून में, फूलों की घाटी चमोली में, भेल जिसे हम बोलते हैं BHEL, ठीक है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपका हरिद्वार में है। पिंडारी ग्लेशियर जो है वह कहाँ आपका? बागेश्वर में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? जोशी, छिंबवाल, कपोली या फिर सनवाल? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जोशी। तो कैसे लगा आपको ये क्लास, ज़रूर कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसमें से कुछ प्रश्न आपके महत्वपूर्ण आ सकते हैं क्योंकि उत्तराखंड में आपके रिपीट होते रहता है आपके प्रश्न। तो कैसे लगा आपको सेशन, ज़रूर कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद।